हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में थोड़ा सा आप लोग से 5-6 मिनट का समय लेंगे। जैसे आप लोग को पता है कि जब से नया शासनादेश आ गया 30 सितंबर 2024 से, तब से लेकर के हमारे बीच में जो भी दिव्यांग लोग हैं उनके बीच में बहुत सारे गिले शिकवे चल रहे हैं। इतने सारे लोग ग्रुप बना लिए हैं कि मतलब लगता ही नहीं है कि यार लोगों के अंदर थोड़ा भी मानवता हो कि चलो यार, जिन लोगों ने इतना मेहनत किया, जो लोग भी वहाँ धरना पर बैठे रहे, कम से कम उनकी एक बार बात कर लें, उनकी भी सुन लें, उनकी क्या शिकायतें हैं। जब से शासनादेश में 3 कैटेगरी जोड़ दी गई है, तो वो 3 कैटेगरी यार एकदम से उतारू हो गए हैं कि नहीं, हमको नियुक्ति हर हाल में लेना है। मैं श्योर हूँ कि यार नियुक्ति तो हर हाल में लेना है, पर इस तरह से नहीं कि यार किसी को इग्नोर करके, ये अच्छा नहीं लगेगा। जिन लोगों ने उस धूप बारिश तूफान में वहाँ बैठ कर के मेहनतें की, कम से कम एक बार उसकी बात तो करो। आप लोग बिना हेमंत, राम निहाल, राजेश मौर्य, सतीश भाई, कृष्णा, ये लोग ऐसे इंसान हैं कि यार बहुत मेहनत की है इन लोगों ने। भूख प्यास सारा चीज़, लखनऊ का हर गली गली में इन लोगों ने धक्के खाए हैं। उसके बाद से ये उसी का देन है। अभी देख लीजिए जितना भी कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, किसी का कुछ अभी सॉल्यूशन नहीं आया है। ये सिर्फ और सिर्फ धरने की देन थी कि उन लोगों ने जियो बदला है, और उनको हर हाल में उनको पता है कि उनसे गलती हुई है। उन लोगों ने हम दिव्यांगों के साथ गलत किया है और आज भी कर रहे हैं, तो उनको हर हाल में सारी चीज़ें बदलना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा सारी चीज़ें हम लोगों के लिए। क्योंकि जब हम लोग एक साथ सड़क पे उतरेंगे तो उनको हर हाल में हमको हमारी बातें माननी पड़ेगी कि हमारी हर एक मांग जायज़ है। भले वो ऑफिसों में हमको रिस्ट्रिक्टली मना कर दे रहे हैं, चाहे कर दे रहे हैं कि हम नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, मगर जब हम सड़क पर उतरेंगे, जब एक राजनीतिक दबाव पड़ेगा उनके ऊपर, एक प्रेशर पड़ेगा, तो उनको हर हाल में अपनी चीज़ें बदलनी पड़ेगी। बस आप लोग से एक यही रिक्वेस्ट है कि इस स्तर पे यहाँ तक की लड़ाई आप लोगों ने मिल कर के लड़ा है, तो यहाँ आकर के आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट न करें, अपने आप में पार्टीशन न करें। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से, बहुत लोगों ने मेहनत किया है, तब जा कर के हम लोग अपनी लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाया है। भाइयों ने, चाहे जो भी बहन लोगों ने शुरुआत किया था इस जंग का, जिन्होंने बहुत सारे धक्के खाए थे, उन लोगों की भी बात एक बार सुने। जो लोग भी धरना पर आए हैं, धरना का दर्द समझें। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हाँ, हम 3 कैटेगरी का रिज़ल्ट मिल जाए और हम लोग अपना नियुक्ति पा लें। वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। मतलब हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि हम हेमंत भाई के उस मेहनत को, उस धूप बारिश में अकेले बैठ कर के उसने मतलब पूरे उस आंधी तूफान में भी वो अकेले बैठ कर के उस धरना को ज़िंदा रखे। फिर यार कैसे हम खुशियाँ मना सकते हैं उनको छोड़ कर के? एक बार उनकी बात करना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना, हम लोगों का, सभी लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि यार पूरे ओएस के लिए एक बार जी जान से लड़ो और सबको शामिल करके लड़ो। क्योंकि 24 में श्योर है कि ओएल, ओए, डॉर्फिज़म ये कैटेगरियाँ शामिल है। आप कोशिश करो कि हाँ, बीएल, बीए, ओएल जो भी कैटेगरी है वो भी शामिल हो अगली भर्तियों में। एटलीस्ट अगली तो छोड़ो, कम से कम 22 वालों तो इनको देना फ़र्ज़ बनता है हर किसी को। आप लोग उनके बारे में सोचिए जिन्होंने इसको शुरुआत की थी। हम 2-3 दिन से वीडियो देख रहे हैं अभिषेक भाई का, उनकी उनकी मैंने एक वीडियो, उनका शॉर्ट वीडियो डाला है, ज़रूर आप लोग देखिएगा कि उनकी क्या मांग थी। जो लोग भी शुरुआत में शुरू किए थे इस हमारी जंग को, हमारी मांगों को लेकर के रोड पर निकले थे, लखनऊ की गलियों में निकले थे, उन्होंने कभी बीएल, बीए, ओएल, ओए ये सारी चीज़ें नहीं की हैं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ओएच की मांग की है और पूरे कैटेगरी को शामिल करने की मांग की है। आज हमारे बीच में अभिषेक भाई नहीं है। इस बात को बहुत दर्द होता है यार कि इसी इलाहाबाद में जब अभिषेक भाई के साथ ये घटना घटी थी,
वो बहुत ही दुखद घटना था। उनकी जब छोटी बहन, आप लोगों को पता होगा कि अभिषेक भाई अपने माँ-बाप के अकेले बेटे थे। उनकी सिर्फ़ बहनें थीं। जिन लोगों ने उनकी छोटी बहन, उनकी माँ को यहाँ इलाहाबाद में दहाड़ते हुए सुना था, उनकी कलेजा फट गया था। क्या उनकी माँग करना हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है? जिन लोगों ने लखनऊ के अधिकारियों से मिला है, उन लोगों ने जैसे व्यवहार किया हमारे साथ, ये बहुत ही निंदनीय होता है। उन लोगों का एटीट्यूड हम लोग के प्रति, हम दिव्यांगों के प्रति, उनकी बहुत हीन भावना होती है। उनके अंदर थोड़ा भी मानवता नहीं होता है कि एक तो ये दिव्यांग है, किस ज़िले से आकर के अपनी बात रख रहे हैं, अपनी माँगों के लिए डटे हुए हैं। इन्होंने 3-4 साल तक मेहनत किया है। इन सब चीज़ों को उन लोगों के अंदर थोड़ा भी मानवता नहीं रहता है, उन अधिकारियों के अंदर। तो हम सभी भाइयों से कहेंगे कि यार हम साथ में हैं, हम सभी भाइयों से अनुरोध करेंगे, चाहे जिस कैटेगरी के हों, सभी लोग आएँ और सबकी बात करिए सामने राजस्व परिषद के, कि हमको सभी ओएच को शामिल करके करो और सभी ओएच का रिजल्ट दो। तुम किस बेस पर 3 कैटेगरी शामिल कर दिए, बाकी 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी को बाहर कर दिए तुम? कोई तो बेस होगा, वो बेस बताओ। अगर उस बेस पर ये 3 बीएल, बीए, ओएल वाले न उतरे तो फिर बाहर करो जो तुम्हारा क्राइटेरिया है। अगर वो क्राइटेरिया न फॉलो करे, वो मानक न पूरा करे तो बाहर करो। हम इस लड़ाई में इस ध्येय से आए थे कि वो हमारी 188 सीटें दिव्यांगों की हो, किसी भी दिव्यांग को मिले। सिर्फ हमारी एक यही मांग है कि पूरे ओएच को शामिल करके तुम दो उस सीटों को, पूरी ओएच की सीट में तुम रिजल्ट दो, सबको शामिल करो। क्योंकि तुमने 22 के लेखपाल भर्ती में सबको शामिल कराया है, सबने एग्ज़ाम दिया है, सबने 4 साल स्ट्रगल किया है, तो तुम किसी को बाहर नहीं कर सकते हो। जो लोग भी हमसे मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी से बात करिए, धरना पर बुलाइए, अध्यक्ष जी को बुलाना आसान नहीं है। अध्यक्ष जी को बार-बार लखनऊ में बुला दें, ये बस बुलाने की बात नहीं होती है। जब भी वो आते हैं लखनऊ, उनका 25,000 30,000 रुपया खर्च पड़ता है। कहाँ-कहाँ से दिव्यांग आते हैं, बहुत देख कर के वहाँ मतलब आदमी भावुक हो जाता है उनकी कष्ट को देख कर के। 30 सितंबर को जो धरना था, उसके लिए भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे प्लान कैंसिल हो गया, कैसे प्लान सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, क्यों नहीं आप लोग राजस्व परिषद गए, इतने बड़े-बड़े अधिकारी आए थे, इतने बड़े-बड़े संगठन के लोग आए थे। भाई आप लोग से बताना चाहते हैं कि वो प्रशासन थे, हम दिव्यांग लोग थे, उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते थे। हमें नियम कानून के साथ चलना होता था। जैसे वीरेंद्र जी कहेंगे वैसे हमें चलना पड़ेगा। जो लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं ना कि ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वो सच में बता रहे हैं। अगर वो उस दिन होते, 30 सितंबर के दिन अगर वो लोग इको गार्डन में प्रेज़ेंट होते, वो कभी ऐसे सवाल नहीं करते, इतने तीखे ज़ुबान नहीं चलाते कि क्यों नहीं राजस्व परिषद गए। भाई हम लोग धूप में बैठे रहे, 2 बजे तक धूप में बैठे रहे। हम लोग को बार-बार गेट के अंदर करने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ था कि गेट के अंदर हम इनको करके हम गेट बंद कर दें। मगर हमारा प्लान अंदर जाना ही नहीं था, हमें गेट के बाहर ही रुकना था, गेट के बाहर से ही हम लोग को शांति मार्च निकालना था। मगर हमारी एक नहीं सुनी गई। हम लोग चाहे जितना किए, हम लोग जब वो लोग विफल हो गए हम लोग को अंदर भेजने से, तब उन लोगों ने पूरे बैरिकेडिंग कर दिया हम लोग के आगे, उसी गेट के सामने। तो हम लोग को अगर उतने धूप में रोडों पर बैठ कर के उन लोगों को देखिएगा जो हमारे लिए चिल्ला रहे थे। एक बार बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, आप लोग देखिए कि उतने बड़े-बड़े अधिकारी लोग जो संगठन चला रहे हैं, वो लोग हमारे लिए रोड पर बैठ कर के चिल्ला रहे हैं किस तरह से। कहीं कितनी माताएँ बहनें आई थीं, उन लोगों के लिए हम लोग एक दिन खाना नहीं खिला सके। ग्रुप में कई बार इसके बारे में बोला गया था कि यार 30 सितंबर के लिए कुछ से जितना हो सके उतना हेल्प करो। किसने किया? 20-25 लोगों ने हेल्प किया, उससे मात्र 3,000 तक रुपया इकट्ठा हो पाया था। हम कितने लोगों को उससे खाना खिला सकते थे, कितने लोगों को पानी पिला सकते थे? जो हमारे लिए इतने दूर से लड़ने आ रहे हैं, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि यार कम से कम उनको पानी अफ़ोर्ड कर सकें, उनको कम से कम एक टाइम भोजन अफ़ोर्ड कर सकें?
बहुत शर्मिंदगी फील हुई थी जब कुछ दिव्यांग लोग खाने की व्यवस्था ढूँढ रहे थे। सबके सामने वीरेंद्र जी ने कहा था कि इस बार हम माफ़ी आप लोग से चाहते हैं, मगर अगली बार जब भी आएँगे हम खाने की व्यवस्था करेंगे। आप लोग बताओ, बार-बार आप लोग कह रहे हो कि नहीं वीरेंद्र जी को बुलाइए, वीरेंद्र जी को बुलाइए। सिर्फ़ बुला लेने से नहीं होता है। अभी भी समय है, अभी भी हमारे पास टाइम है। हमने बहुत मेहनत किया है। उन भाइयों ने जो शुरुआत किया था, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। उनकी मेहनत का सफल होने का बहुत चांस है। हम लोग सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ़ आप लोग इस स्तर पर आकर बटिए नहीं, ओएल, ओए, बीएल ये सब मत करिए। सिर्फ़ ओएच की बात करिए और सिर्फ़ लेखपाल की बात नहीं है। अगर आप आज लोग नहीं इकट्ठा होंगे, नहीं यूनिटी दिखाएँगे, तो हर जगह, हर नौकरी में आप लोग धक्के खाएँगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप लोगों ने जियो को पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन, तो आपको समझ में आया होगा। हम लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग भी चाहे जिस भी कैटेगरी के लोग हों, जिन लोगों ने धरना पर बैठे हैं, उनकी बातें ज़रूर सुनें। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम कुछ कैटेगरी को बाहर करके हम कुछ कैटेगरी नियुक्ति ले लें, वो कभी नहीं चाहेंगे। वो हमारे दुःख और सुख में हमने साथ में हँसा है, हमने साथ में रोया है, हमने साथ में लखनऊ की गली-गली में घूमा है। तो हमारे भाई कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी दिव्यांग भाई को बाहर करके हम नियुक्ति ले लें। आप उनकी बातें सुनिए और यूनिटी दिखाइए। हम साथ मिल कर के चलेंगे और राजस्व परिषद से एकदम लड़ करके हम अपनी 188 सीटें लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। प्लीज़ सपोर्ट एवरी दिव्यांग पर्सन एंड देयर राइट्स। बाय।